सो अब अगर आपको सेल्स ऑर्डर की एंट्रीज को पास करना है टैली प्राइम में, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको वाउचर्स के अंदर ही जाना है। अब आपको सेल्स ऑर्डर पास करना है किसी बंदे के लिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ से जाना है अदर वाउचर्स पे। अदर वाउचर्स पे जाने के बाद आपको जाना है शो इंटरेक्टिव में, एंटर कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, आप देख लीजिए सेल्स ऑर्डर जो कि फिलहाल है यहाँ पे अभी इनएक्टिव है। तो आपको क्या करना है, आपको इस सेल्स ऑर्डर को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब किस पार्टी के नाम से आपको सेल्स ऑर्डर बुक करना है, तो मान लीजिए मेरे केस में यहाँ से अमित सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से मेथड क्या रहेगा, पेमेंट का मोड क्या रहेगा, तो मान लीजिए मैं यहाँ से कैश कर देता हूँ। ठीक है, अदर रेफरेंसेस में मैं बैंक डाल देता हूँ और यहाँ से आपको टर्म्स ऑफ डिलीवरी में कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा, तो मैं 10 डेज सेलेक्ट कर देता हूँ। बाकी की डिटेल्स जो भी है आपके पास वो डाल सकते हैं, किसके थ्रू जाएगा, डेस्टिनेशन क्या रहेगा, कुरियर या एजेंट का नाम, गाड़ी नंबर, आप सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर दीजिए। बाकी की चूंकि आपने पहले से लेजर बनाया हुआ होगा अमित का, तो बाकी की चीज़ें यहाँ पहले से ही पिक कर लेगा। आपको यहाँ से एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। इसके बाद ऑर्डर नंबर क्या रहेगा, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। सेल्स का वाउचर लेजर पहले बना रखा होगा आपने, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब जो भी आइटम आपको सेल करना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको उसी को प्लेस कर देना है। मान लीजिए मैं जो भी सेल करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, सैमसंग का ही मेरे पास जो माल पड़ा हुआ फिलहाल ये 4 पीसेस पड़ा हुआ है रेडमी नोट 8। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को सेल का यहाँ पे डाल देता हूँ। एंटर प्रेस करूँगा। अब आपको यहाँ से क्वांटिटी, तो मैं मान लीजिए 3 पीसेस बेचता हूँ, 3 सेलेक्ट कर देता हूँ। अब इसका सेल ऑर्डर में रेट क्या रहेगा, तो रेट के लिए मैं ज़रूर चेक करूँगा जाके एक बार रेडमी नोट 8 प्रो का रेट क्या है सेल ऑर्डर का। तो रेडमी नोट 8 का सेल ऑर्डर का प्राइस है 17,990 रुपये। तो मैं यहाँ से रेट डाल देता हूँ 17,990 रुपये। एंटर प्रेस कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को पास करा देता हूँ। तो आपने देखा इस एंट्री के थ्रू हमने यहाँ पे सेल्स ऑर्डर बुक कर दिया है। अब आपको इसको चेक करना है तो स्किप करके बाहर आ जाइए और आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। अब जब आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो फिर से आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है इन्वेंट्री में, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे। यहाँ से आप चले जाइए। जब आप स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसमें दिखाई देता है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ से आप चले जाइए ऑल ऑर्डर्स पे, एंटर कर दीजिए। तो देखिए एक ऑर्डर आपका पेंडिंग दिखा रहा है यहाँ पे, रेडमी नोट 8 का 3 पीसेस का है। फिर वही चीज़ें, अगर आपको इस ऑर्डर में कोई भी चेंजेस करने हैं डिलीवरी से पहले, तो आप यहीं से कर दीजिए। उसके लिए आपको दिखाई दे रहा है प्री क्लोज ऑर्डर, आप यहाँ पे क्लिक करिए। 3 का ऑर्डर था पहले से ही, अब आप उसको कम करना चाहते हैं तो जितना कम करना हो, मान लीजिए 1 मैं कम कर देता हूँ तो अब बचेगा 2। देखिए यहाँ पे जो नेट बैलेंस बचा वो 2 का बचा, और आप यहाँ से एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव करा दीजिए। तो कुल मिला के जो ऑर्डर था वो 3 था, लेकिन बाद में जो चेंज कराया है आपने 1 कम करा दिया तो 2 बचा हुआ है। तो इस तरीके से आपको टैली प्राइम में अगर सेल्स ऑर्डर की एंट्रीज को पास करना है तो ऐसे पास करेंगे। अब मेन चीज आती है कि आपको डिलीवरी नोट की एंट्री पास करनी है, बाद डिलीवर हो रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको फिर से वाउचर्स पे जाना होगा। अदर वाउचर पे चले जाइए। अदर वाउचर पे जाने के बाद चूंकि यहाँ पर आप देखें कहीं पे भी आपको डिलीवरी नोट नहीं दिखाई दे रहा है, तो जब डिलीवरी नोट नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको उसको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए शो इनएक्टिव पे चले जाइए, एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे फिर से आपको ऐसे बहुत सारे वाउचर्स दिखाई देंगे जो फिलहाल अभी इनएक्टिव हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए डिलीवरी नोट भी आपको दिखाई देगा, तो आप इस पर क्लिक करके एंटर करते हुए इसको एक्टिवेट कर लीजिए। तो अब आपने यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया है। अब आपको अगला काम क्या करना है, उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है जिसके नाम से डिलीवरी नोट आपको बनाना है। तो यहाँ से मैं अमित कर देता हूँ और यहाँ से जो बिल था इसके पहले वाला सेल ऑर्डर का वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी की चीज़ें खुद से अपने आप से पिक कर लेगा। आगे बढ़ जाइए। यहाँ से बाकी की वाउचर्स लेजर्स की डिटेल से अपने मन से पिक करेगा। आप आगे बढ़ जाइए, सेल सेलेक्ट कर दीजिए और इसके बाद बाकी की डिटेल्स आप ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। एंटर प्रेस कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए और इस तरीके से आप इस एंट्री को यहाँ से पास करा देंगे। तो देखिए बाकी कुछ आपको करना नहीं है, बस कुल मिला के छोटी सी ट्रिक है। स्किप करके बाहर आ जाइए। अब आप फिर से चेक करना चाहते हैं रिपोर्ट्स, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाइए और आपको जाना है कहाँ, इन्वेंट्री के अंतर्गत स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे। इसके बाद आप देखेंगे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे एंटर प्रेस कर दीजिए और ऑल ऑर्डर पे चले जाइए।
तो अब आपको यहाँ पे वो चीज़ें खाली दिखाई देंगी, क्योंकि पहले जो आपका ऑर्डर सेल्स ऑर्डर था उसका डिलीवरी नोट बन चुका है। तो जब तक उसका डिलीवरी नोट नहीं बनेगा तब तक वो यहाँ पे आपको दिखाई देता रहेगा, और जैसे ही उसका डिलीवरी नोट बन जाएगा ऑटोमेटिकली वो यहाँ से आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा।